गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, ये हमें समझ में आ रहा है। आप ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल एम कुमार केमिस्ट्री क्लासेस जहानाबाद को बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे हैं, ये आपके कमेंट्स से महसूस होता है। आपको ये जानकर खुशी होनी चाहिए, बिहार ही नहीं देश के कई राज्य से कमेंट्स आ रहे हैं। ये प्यार आपका जो हमें मिल रहा है, इससे हम बहुत ही उत्साहित होते हैं और आपको एक बेहतर क्लास देने का सोच बनाते रहते हैं कि और बेहतर से बेहतर क्लासेस कैसे हो। खास करके जो अभी सॉलिड स्टेट चल रहे हैं, इसके संदर्भ में बहुत सारे बच्चे का विचार आया है, क्योंकि उनको इस चीज का अभाव था कि सॉलिड स्टेट का ऑनलाइन क्लासेस उतना बेहतर से नहीं मिल पा रहा था। आपको मैं और भी बता दूं, पूरे बिहार के स्टूडेंट्स को, जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आप हमें अपने कमेंट्स में ये जरूर भेजें कि आपको केमिस्ट्री में तीनों पार्ट में, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जो सबसे मुश्किल लगता हो, जो और कई क्लासेस से आप संतुष्ट नहीं हैं, आप उसका कमेंट्स हमें भेजें। मैं आपको एक बेहतर क्लास देने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आया था कि सर सॉलिड स्टेट हम लोग को कहीं नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैंने सॉलिड स्टेट को दिया है। खास करके सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल जो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और वो इसलिए कि चूंकि आपका थ्योरी पोर्शन बेहतर नहीं हो रहा है। अगर थ्योरी बेहतर हो जाता है तो न्यूमेरिकल बनाने में बिल्कुल भार नहीं। तो चलें आज का क्लास शुरू करते हैं। आज भी सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल ही बताएंगे, जो निश्चित रूप से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ होगा, आने वाला है, ऐसा सोचकर के इसका अध्ययन करें। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, मॉलिब्डेनम की संरचना बीसीसी के अंतर्गत है, जिसका घनत्व आपको दिया हुआ है। तो इसके भुजा की लंबाई ज्ञात करें यदि आणविक द्रव्यमान 96 है। तो गौर कीजिएगा, गिवन बताया ना, न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्वेश्चन पढ़िए, बार बार पढ़िए। न्यूमेरिकल को बनाने के लिए क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि जो दिया हुआ है उसको निकालिए, जो निकालना है उसको भी फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए। और एक बात ये ध्यान रखना होगा कि न्यूमेरिकल बनाने में जो यूनिट्स होते हैं वो सब एक सिस्टम में होना चाहिए। ये बात आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो गिवन संरचना बीसीसी के अंतर्गत है, तो बीसीसी से आपको क्या मिला, याद है ना? बीसीसी से हमको क्या मिलता है? टोटल एटम की संख्या। तो टोटल एटम की संख्या को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौन चीज से? एन से। और बीसीसी में एटम की संख्या कितनी होती है? 2। बॉडी सेंटर्ड, प्रत्येक कॉर्नर और एक केंद्र में। तो कॉर्नर 8 गुना 1/8 1 हो गया, केंद्र में 1, और केंद्र का संपूर्ण भाग तो 1 × 1 1 हो गया। तो टोटल परमाणु की संख्या n हो गया, 2 हो गया। तो n का मान कितना हो गया? 2 हो गया। घनत्व डेंसिटी दिया हुआ है 10.3 ग्राम पर ml। देखिएगा, ml को ही हम लोग किसका रूप मानते हैं? cm क्यूब का, और मीटर क्यूब रहता है
उसको किसका टर्म मानते हैं? लीटर का टर्म मानते हैं। तो ग्राम के साथ क्या है? ml है। ये क्या दिया हुआ है? घनत्व, ग्राम बटा ml, ऊपर ग्राम नीचे ml, तो ऊपर हो गया मास और नीचे हो गया वॉल्यूम। तो मास बटा वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है। ये चीज, तो इसके भुजा की लंबाई ज्ञात करें, यानी A बराबर वाट, यदि आणविक द्रव्यमान m का मान दिया हुआ है कितना? 96। इसको यहीं पे लिख देते हैं, A बराबर वाट, यानी ये हमको क्या करना है? निकाल देना है। तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, याद होगा, इसको आप पहले लिख लीजिए, मिटाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है n इंटू m गुना n गुना एक होता है। निकालना क्या है? a निकालना है। तो a को क्या करेंगे? बाहर करेंगे। तो AQ इक्वल टू n गुना m और फिर n गुना d होगा। क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। तो n का मान मालूम है 2, है ना? n का मान कितना है? 2 है। तो AQ इक्वल टू 2 हो गया। m कितना हो गया? 96 बाई n एवोगाड्रो नंबर 6.022 गुना 10 के पावर 23 हो गया, गुना ये क्या है? घनत्व है, d, डेंसिटी। डेंसिटी कितना है? 10 गुना 10.3। इसका क्या हो जाएगा? Q। इसलिए A का मान निकालना है आपको। तो इस पूरे का कैलकुलेशन करना है ना? तो ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको आएगा 3.14 गुना 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करना थोड़ा लंबा टाइम है। कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। तो ये इसका इकाई सेंटीमीटर क्यों लिखे? क्योंकि डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वहां पर जो था कौन सी था? मिलीलीटर। मिलीलीटर किसका टर्म था? CM3 का टर्म था। तो सेंटीमीटर यहां पर भुजा की लंबाई का इकाई है। लिख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आते हैं एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी हैं, गौर कीजिएगा। कथा क्वेश्चन की कॉपर धातु की संरचना FCC के अंतर्गत तथा उसके भुजा की लंबाई 3.63 एंगस्ट्रम है। तो कॉपर के परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करें। कॉपर के परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या याद कीजिएगा, R। और आपको दिया हुआ है कौन सी? भुजा की लंबाई। और भुजा की लंबाई A से रिप्रेजेंट करते हैं।
याद कीजिए कि ए और आर में कहीं पे रिलेशन है, एफसीसी के अध्ययन किए होंगे तब है। इसीलिए बोलते हैं कि थ्योरी का पकड़ मजबूत होना चाहिए। अगर थ्योरी मजबूत है तो न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। जरा हम पहले थ्योरी को लेकर चलते हैं समझाने के लिए। आपको न्यूमेरिकल में उसको इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन समझाने के लिए याद कीजिएगा एफसीसी। याद है एफसीसी प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक सरफेस पर, तो हम एक ये सरफेस लिए हैं, गौर कीजिएगा, ये मान लिए ए, आई मान लिए बी, आई मान लिए सी। याद कीजिएगा, तो ट्रायंगल ए बी सी में ए बी स्क्वायर है ना बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो गया आपका AC, ये हो गया BC, ये हो गया कर्ण लंब आधार। तो AC स्क्वायर तो ए भुजा की लंबाई हो गया ए, आई भी हो गया ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2a स्क्वायर। पढ़ाए हैं ए बी स्क्वायर, तो ए बी का मान कितना है आर 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 4r स्क्वायर। पढ़े हैं ये चीज। वहां पे हमने क्या किया था कि 16r स्क्वायर बराबर 4a क्यू कर दिया। अब जरा गौर कीजिएगा, तो 4r स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, तो 4r बराबर √2a होगा। क्या निकालना है आपको त्रिज्या, तो r बराबर क्या होगा √2a बटा 4 होगा कि नहीं होगा। फिर से ध्यान दे दीजिए, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि एफसीसी के अवयवीकरण के लिए हम लोग निकाले थे कि ये हो गया आपको ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पढ़े हैं पीछे आप, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो वही चीज को यहां पर थ्योरी के रूप में लाना है, पढ़ा हुआ है ये चीज। ये जो है बात यहां पर जो ये बात आप लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, अज्ञात है, अप्रत्यक्ष है, हम लेकिन थ्योरी में पढ़े हैं, उसका यहां पर यूज कर देना है। तो 4r स्क्वायर बराबर कैसे, ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ए बी का मान कितना है आर 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 4r, तो 4r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो 4r बराबर क्या हो गया √2a। यही तो करना है, तो ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, एफसीसी के अंतर्गत है, चूंकि कॉपर की संरचना एफसीसी के अंतर्गत, इसीलिए अध्ययन के आधार पर ज्ञात है कि एफसीसी के लिए 4r बराबर √2a होता है। ये बात हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना, 4r बराबर √2a। ये सिंपल भी है और टिपिकल भी है। सिंपल कब है, जब आपका थ्योरी पीछे मजबूत है, आपने उसको सही से पढ़ा है। और टिपिकल कब हो जाएगा,
जब आप थ्योरी ही नहीं पढ़े हैं अच्छे से, तब ये चीज आप सोचिए कि कहां से आ गया। तो पीछे हमने पढ़ाया है इस चीज को, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। अब भुजा की लंबाई दिया हुआ है, तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे? R बराबर √2a बटा 4 होगा। इसको लिखिएगा आप जरा, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मिटा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसलिए R इक्वल टू √2a, a का मान आपको मालूम है ना, दिया हुआ है 3.63। √2a का मान दिया हुआ है, एंगस्ट्रम में था, भुजा की लंबाई, और बटा कितना? 4। तो R इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कीजिएगा। तो आपको आएगा 1.28। R है ना दूरी, रेडियस, कौन चीज में यहां पर है उसका? भुजा की लंबाई, एंगस्ट्रम में। अगर आप इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो 1.28 गुने 10 के पावर -8 है ना, इतना क्या हो जाएगा? ठीक। तो मुख्य रूप से यहां पर क्या है, दिमाग में बात रखना था कि 4 बराबर √2a। कैसे? थ्योरी से पढ़े थे ना ये चीज। आगे चले, इसको लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिथियम के परमाणु के भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई 3.51 एंगस्ट्रम है। तो भुजा की लंबाई मतलब कौन सी हो गया? ए हो गया। इसकी संरचना BCC के अंतर्गत है, तो त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है। अब पीछे जैसा जो आप क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरह का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं हम बात को, जरा गौर कीजिएगा। थ्योरी को फिर से याद करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन था कि लिथियम परमाणु के भुजा की लंबाई 3.51 एंगस्ट्रम है और इसकी संरचना BCC के अंतर्गत है। तो लिथियम की त्रिज्या ज्ञात करें। तो त्रिज्या ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है। दिया क्या है? भुजा की लंबाई। तो R और भुजा की लंबाई के लिए याद कीजिए, पैकिंग इफिशियंसी पढ़े थे, उसमें आपको याद होगा क्या है? BCC। तो ये यूनिट सेल हो गया। अब जरा गौर कीजिए, पढ़ाया हुआ बात को हम रिपीट कर रहे हैं। ये ट्रायंगल हो गया। तो AD² का मान कितना आया था? AB² प्लस BD²। तो ये A है, ये A है, तो A² प्लस A² बराबर क्या आ गया? 2A²। पढ़ा हुआ बात है। अब हम इसको इससे मिला देते हैं, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये R और यहां पर R कितना हो गया? 4R हो गया। तो याद कीजिए, अब ट्रायंगल ADH, ये ADH में AH² बराबर क्या लिखा था? AD² प्लस DH²। तो AD² का मान कितना हो गया? 2A²। और DH, फिर ये भुजा की लंबाई A हो गया, तो क्या हो गया? 3A²। किसका मान?
आर 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 यानी कि 4r स्क्वायर का मान, आर 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 क्या AH, तो AH स्क्वायर 4r स्क्वायर। अब 4r स्क्वायर का मान क्या हो गया 3a स्क्वायर, तो 4r बराबर क्या हो गया √3। यही बात दिमाग में पड़ा हुआ टॉपिक है, इसी को हम फिर से याद करवा रहे हैं, यही इसका मूल बिंदु है। अब न्यूमेरिकल बन जाएगा, कैसे ध्यान दीजिएगा। चूंकि कैसे कहां से न्यूमेरिकल वो हम आपको पीछे का बात याद करवाएं। चूंकि BCC में 4r बराबर √3 है। अगर आपको ये दिक्कत है तो पीछे वाला प्रतिशत पैकिंग इफिशिएंसी BCC का पढ़ा था, वहां देख लीजिएगा कि 4r बराबर क्या आ गया है √3 है। आया होगा ऐसे कि 4r स्क्वायर बराबर क्या 4r स्क्वायर बराबर क्या 3a स्क्वायर, तो 4r बराबर √3 है ना, तो ये 4r बराबर √3 है। क्या निकालना है r, तो r इक्वल टू √3a अब बटा 4 है ना, तो r का मान √3a गुना a का मान दिया हुआ है ना 3.51 और बटा कितना हो गया 4। अब इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 1.52 कौन चीज में एंगस्ट्रम में। इसको हम अगर गुना कर दें 10 के पावर -8 से तो इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। आप एंगस्ट्रम में भी रहने दे सकते हैं, उसको एंगस्ट्रम को सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस न्यूमेरिकल को आप देख लीजिए फिर से कि भुजा की लंबाई दिया हुआ है और त्रिज्या निकालना है। यही चीज जो है मुख्य रूप से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि BCC पढ़ाया हुआ है कि BCC में 4r बराबर क्या आया था √3 आया था। प्रूफ किया था ना प्रतिशत पैकिंग इफिशिएंसी निकालने के लिए, अभी समझाया भी आपको। तो r बराबर ये हो गया √3 बटा कितना 4, तो r √3 4, a का मान आपको दिया हुआ है कितना 3.5, कैलकुलेट कीजिएगा ये आंसर आपको है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन है एल्युमिनियम धातु की संरचना FCC के अंतर्गत है, इसके भुजा की लंबाई 0.04 एंगस्ट्रम है, तो घनत्व ज्ञात करें। बन सकता है, हम हिंट्स दे देते हैं, बनाया हुआ क्वेश्चन है। FCC के अंतर्गत है तो n का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और भुजा की लंबाई यानी a दिया हुआ है 0.04, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर -8 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपको 4.04, ये कौन चीज में दिया हुआ है एंगस्ट्रम में, इसको चेंज कर देंगे कौन चीज में सेंटीमीटर में। तो कहता है घनत्व ज्ञात करें, d बराबर क्या वाट। इसमें दो चीज छुपा हुआ है, क्या क्या, एल्युमिनियम है ना, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास m कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 का इकाई क्या लिखेगा यहाँ पर ग्राम लिखेगा, और n जो एवोगाड्रो नंबर है 6.022 गुना 10 के पावर 23 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 टर्म आपको मालूम है, क्या पांचवा टर्म डेंसिटी का फॉर्मूला n इंटू m गुना n गुना AQ के आधार पर डेंसिटी निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल दीजिएगा। इकाई क्या लिखाएगा, तो ग्राम, ये मास बटा वॉल्यूम, तो ग्राम, यहाँ AQ तो CMQ, और CMQ का इकाई CMQ किसके बदले में ml के बदले में, तो ग्राम पर ml या ग्राम पर CMQ भी लिख सकते हैं। बन जाएगा, कैलकुलेशन तो केवल करना है। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। हटके क्या है, थ्योरी पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सिंपल है, गौर कीजिएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड की संरचना NaCl के समान है।
मैग्नीशियम ऑक्साइड की संरचना NaCl के समान है। यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड के रवादार ठोस का घनत्व 3.65 ग्राम पर cm³ है तो इकाई सेल का आयतन ज्ञात करें। इसमें एक बात जो है वो समझने की है कि यहां पे आपको MgO की संरचना NaCl के समान है, इसमें क्या कहना चाहता है तो गौर कीजिए। NaCl एक परमाणु सोडियम का और एक परमाणु क्लोरीन का, एक सोडियम आयन और एक क्लोरीन आयन, यानी दोनों एटम की संख्या समान है। MgCl2 में देख लीजिए, एक मैग्नीशियम का एक परमाणु है, क्लोरीन का 2 परमाणु। AlCl3 में एल्युमिनियम का एक परमाणु है, क्लोरीन का 3 परमाणु। लेकिन यहां क्या कहता है, NaCl दोनों परमाणु की संख्या समान है। इसका मतलब हुआ कि NaCl के जो अवयवी कण हैं सभी जगह पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, मतलब सभी प्रत्येक कॉर्नर और प्रत्येक सरफेस। एक बात दिमाग में बना लीजिए आप कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए और जब आपको उसमें NaCl का चर्चा हो तो दिमाग में बात रखिएगा कि NaCl की जो संरचना होती है वो कैसा होता है, FCC होता है। क्या है ये, FCC। कैसा यूनिट सेल है, FCC। क्यों, क्योंकि इसके अवयवी कण समान रूप से हैं प्रत्येक कॉर्नर पर और प्रत्येक सरफेस पर। तो सोडियम और क्लोरीन की, सोडियम क्लोराइड की संरचना FCC के अंतर्गत है। इसका मतलब क्या हुआ, यही इस क्वेश्चन का मूल बिंदु है। इसका मतलब हुआ कि FCC में टोटल एटम की संख्या 4 होती है। एटम कह दें, परमाणु कह दें, आयन कह दें, की संख्या कितनी होती है, 4। यानी कि NaCl जब FCC के अंतर्गत है तो उसमें सोडियम का कितना परमाणु है, 4, और क्लोरीन का भी कितना परमाणु है, 4। अब कहता है कि सोडियम क्लोराइड की संरचना MgO की संरचना FCC के NaCl के समान है। इसका मतलब MgO भी जो है वो कैसा संरचना रखता है, FCC संरचना रखता है। फिर से NaCl कैसी संरचना, FCC। क्यों, क्योंकि सोडियम क्लोराइड के एक दोनों परमाणु, दोनों के जो तत्व हैं सोडियम और क्लोरीन, उनके दोनों की परमाणु की संख्या क्या है, समान है। तो इस तरीके के जब दोनों परमाणु की संख्या समान के रूप में बात जब आएगा तो समझ लीजिए कि उसकी संरचना किसके जैसा है, FCC के जैसा है। तो सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी है, FCC। लेकिन यहां सोडियम क्लोराइड की बात नहीं करता है, ये आप याद भी कर लीजिए कि NaCl की संरचना FCC के अंतर्गत होता है, एकदम याद कर लीजिए। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनाना है किसके आधार पर, MgO के आधार पर। और MgO की संरचना किसके समान है, NaCl के समान है। और NaCl कैसा है, FCC है, यानी कि MgO भी क्या है, FCC। तो घनत्व दिया हुआ है और क्या पूछता है, आयतन पूछता है। क्वेश्चन लिख लीजिए, हम उसको मिटाएंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। निकालना क्या है, वॉल्यूम, वाट। दिया हुआ क्या है, डेंसिटी 3.65 ग्राम पर cm³। और cm³ को हम देख सकते हैं मिलीलीटर। तो चूंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। तो मास द्रव्यमान, वॉल्यूम आयतन। हमको निकालना है वॉल्यूम V, तो मास बटा डेंसिटी, मतलब क्या हो गया, घनत्व। तो घनत्व तो दिया हुआ है, अब रह गया कि मास कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए,
इसको लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, चूंकि एमजीओ का संरचना एफसीसी है, जिसमें प्रत्येक तत्व के 4-4 परमाणु है ना। इसको लिख लीजिए पहले। जरा गौर कीजिए। इसीलिए मैग्नीशियम के 4 परमाणु का भार, तो चूंकि 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु, ये मैग्नीशियम के 4 परमाणु नहीं समझिए, इसका क्या 4 मोल परमाणु, तो इतना परमाणु का भार बराबर 24 ग्राम। ये कितने परमाणु, कितने मोल परमाणु, 1 मोल परमाणु। इसीलिए एक परमाणु का भार 24/6.022 गुना 10 के पावर 23। अब जरा गौर कीजिए, मैग्नीशियम का आपके पास कितना मोल है, 4 मोल है। इसीलिए 4 मोल परमाणु मैग्नीशियम का भार, तो 24 गुना 4/6.022 गुना 10 के पावर 23। बात समझ में आ रही है। एफसीसी के कारण मैग्नीशियम का कितना परमाणु, कितना मोल परमाणु, 4 मोल परमाणु। 6.022 1 मोल हो गया, जिसका कितना है 24 है, तो 1 का कितना हो जाएगा, इतना बटा इतना, तो 4 मोल है ना। इसलिए ये समझिए कि 24 गुना 4 क्यों हो गया, तो 1 मैग्नीशियम का 24 होता है, तो 4 मोल मैग्नीशियम है, तो 24 गुना 4 अब बटा इतना। ये मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल भी समझिए कि इसमें शामिल है। इसको लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, उसी ढंग से ऑक्सीजन के 4 मोल परमाणु का भार 4 गुना 16/6.022 गुना 10 के पावर 23 है ना। तो टोटल परमाणु कितना होगा, टोटल परमाणु का भार तो 4 गुना 16/6.0 n रखो यहां पर, जोड़, ये हो गया किसका, ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम का कितना था, 4 गुना 24/n, n एलसीएम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 64 जोड़ 96, यानी 1664, 6 4 10, 9 6 15, 16। टोटल परमाणु का भार ये 16 गुना 4 कैसे, 16 4 64 और 24 4 96, ये हो जाएगा है ना। लिख लीजिए इसको। ये भार तो क्या आया, ग्राम आ गया, ठीक है। मिटाते हैं इसको। अब
क्या निकालना है हमको? क्वेश्चन क्या था? वॉल्यूम निकालना। तो डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर मास बटा डेंसिटी। तो मास कितना? 60 बटा n 6.022 10 के पावर 23। अब गुना बटा घनत्व देंगे ना, तो घनत्व कितना है? 3.65। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 60 6.022 10 के पावर 23 है ना, और ये गुना हो जाएगा 1.65 3.65। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 7.28 गुना 10 के पावर -23 वॉल्यूम है ना, इतना cm क्यू या ध्यान दे दीजिए, फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। वॉल्यूम बराबर मास बटा डेंसिटी, डेंसिटी दिया हुआ है, मास किसका? mgo। तो mgo का मास, ऐसा नहीं करिएगा कि मैग्नीशियम का 24 और ऑक्सीजन का 16, ऐसा नहीं जोड़ देंगे, ऐसा नहीं। मैग्नीशियम का कितना परमाणु, कितना मोल परमाणु? 4 मोल, और ऑक्सीजन का भी 4। तो 4 मैग्नीशियम, तो 24 गुना 4 2496, और 16 गुना 4 1664 है कि नहीं? तो टोटल हो गया 160। अब क्यों 4 से गुना किए हैं याद समझ लीजिएगा, क्योंकि NaCl के समान है MgO, और NaCl किसके संरचना है? FCC का, और FCC में टोटल परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4। तो 4 मैग्नीशियम का और 4 ऑक्सीजन का, इसलिए 4 चौक 1664 और 24 96 वो हो गया। अब उसका हम भार निकाल, तो वो कितने का? 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना? 1 परमाणु होता है, 1 मोल परमाणु होता है। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 का हो गया 4 गुना 64। तो 1 का निकाल दिए इधर से, है ना? ठीक है, लिख लीजिए। एक क्वेश्चन आप इसको बना के देख लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैल्शियम के परमाणु की संरचना FCC है, तो FCC दे देने से आपका n का मान निकल गया कितना? 4। भुजा का लंबाई दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है कौन चीज का मान? A का मान दिया हुआ है। घनत्व दिया हुआ है, यानी ये कौन चीज का मान दिया हुआ है? D का मान दिया हुआ है ना? तो कहता है n। अब आप कहिएगा कि n जो है एवोगाड्रो संख्या 6.022 10 के पावर 23 होता है, लेकिन वो कितने में होता है? 1 मोल में। अगर उसका मोल कम कर दिया जाए, मास कम कर दिया जाए, तो एवोगाड्रो संख्या का मान कमेगा कि नहीं कमेगा? तो उस इतना के आधार पर n का मान, यानी n को यहां पर आप बाहर निकाल के बाकी का क्या कर दीजिएगा? कैलकुलेशन कर दीजिएगा। ठीक है। एक क्लास और इसका हम देंगे जो न्यूमेरिकल ही होगा, और वो और एक्सरसाइज करवा देंगे जो इसके पीछे वाला आपने न्यूमेरिकल देखा था कि MgO की स्ट्रक्चर NaCl के समान है, उसका और भी एक्सरसाइज करवा देंगे, क्योंकि एक न्यूमेरिकल में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और भी बता देंगे। इसका क्लास नेक्स्ट डे करेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।